सभी को नमस्ते। मैं राहुल आर्य एमडीवाई का फाउंडर बात कर रहा हूँ और पिछला हमारा एक बैच कंप्लीट हो चुका है पीएचडी का। एमडीवाई महर्षि दयानंद योगा एकेडमी जो नेट जेआरएफ की क्लास देती है और पीएचडी की क्लास भी प्रोवाइड कराती है। हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सेकंड बैच की इंट्रोडक्शन क्लास रखी गई है पीएचडी के लिए। इसमें जो है अपना आपको पीएचडी की गाइडलाइंस दी जाएगी कि कैसे पीएचडी की तैयारी करनी है, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, कैसे सिनॉप्सिस बनानी है। उस सिनॉप्सिस बनाने के लिए रिसर्च के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है, रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल कैसे सर्च किए जाते हैं, कैसे रिसर्च पेपर्स को पढ़ा जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है, ठीक है। किस तरीके से रेफरेंसिंग पॉइंट लगाए जाते हैं, इस चीज के हर चीज के बारे में हम डिटेल में हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे। तो कोई भी कहीं से भी जुड़ सकता है, हर किसी के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। तो मैं आपको हल्का सा पीएचडी में होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे किसी को पता है पीएचडी की फुल फॉर्म क्या है? एनीवन? लगभग 68 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। Yes, sir. Doctorate of Philosophy. डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। वेरी गुड, डॉक्टर है और फिलोसफी, वेरी गुड। मतलब कि आपको एक डॉक्टर एक की डिग्री मिल जाएगी, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो बस डिग्री के लिए इसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए इसलिए पीएचडी करते हैं। अगर आपका ये मोटिव है तो बिल्कुल गलत है। उस तरीके से आप पीएचडी आपको नहीं करनी। उससे अच्छा है कि आप पहले ही अपने पैर को पीछे हटा लो। खाली आप टैग डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है, सिर्फ मैं इसलिए पीएचडी करूंगा करूंगी। क्यों आप 5 साल 3 साल 5 साल और अपने लाखों रुपए खराब करोगे? वो ठीक नहीं है। अगर आपका ये मोटिव है तो आप यहीं से आप बैक कर जाइए। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा पीएचडी आप कीजिए। अब पीएचडी क्या है एक्चुअल में? पीएचडी सोशल सर्विस, समाज की सेवा है एक्चुअल में रिसर्च। क्योंकि रिसर्च हम अपने लिए नहीं करते हैं। हाँ, हमें डिग्री मिल जाती है, हमें जॉब्स इजी मिल जाती है, वो हमारा बेनिफिट अपने आप हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन एक्चुअल में पीएचडी इज रिसर्च इज सोशल सर्विस। हम समाज के लिए करते हैं ताकि हमें जो योग की जानकारी है उसको हम साइंटिफिकली प्रूव करें और लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनको बेनिफिट हो। अगर आपका ये मोटिव है तब तो आप पीएचडी कीजिए। आपको नॉर्मल योगा सेंटर खोलना है, थेरेपिस्ट बनना है, कोई नीड नहीं है पीएचडी करने की। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे पीएचडी के अंदर। पीएचडी के ये तो सोशल बेनिफिट हो गया कि हमारे समाज को क्या बेनिफिट हो रहा है। पर्सनल आपको इंडिविजुअल क्या बेनिफिट होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने नेक्स्ट ईयर से कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी हो गया है, बाकी उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया, छोड़ दिया यूनिवर्सिटी के ऊपर, उनकी मर्जी वो अप्लाई करे या ना करे। बट ये रूल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है। अभी 50 आधी जगह पे लागू हो चुका है, आधी जगह लागू नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 साल में 100% ये लागू हो जाएगा। अगर आपका ड्रीम है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एचओडी बनना है, आगे जाना है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, या रिसर्चर बनना है, योग का रिसर्चर बनना है, हॉस्पिटल्स में भी डिमांड की जाती है आजकल, अभी आएंगी वैकेंसी बहुत सारी, वहां पे पीएचडी वालों की डिमांड की जाएंगी।
तो उस कंडीशन में आप पीएचडी कीजिए, अदरवाइज पीएचडी मत कीजिए। नॉर्मल योगा सेंटर खोलना है, योगा क्लास करानी है, प्राइवेट आप कीजिए, नॉर्मल वाईसीबी आप कीजिए, नॉर्मल कोर्स। वैसे आप एमएससी एमए कर चुके हो, नीड ही नहीं है अलग से कुछ करने की, तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में कुछ एक डाउट रहता है नेट जेआरएफ से रिलेटेड, कि सर हमारा तो नेट जेआरएफ नहीं निकला है, हम तो पीएचडी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे बच्चों की अंदर ये मेंटलिटी बनी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, आने वाले सालों में कुछ चीजें हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए 60-40 का रेशो बना हुआ है। मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, जो मैं रेशो बता रहा हूँ अभी, कि 60% नेट जेआरएफ वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है और 40% विदाउट नेट वालों का सिलेक्शन होता है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, यानी कि जिनका नेट जेआरएफ नहीं निकला है, खाली एमए या एमएससी उनकी क्लियर है, वो बच्चे भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारे मैंने देखा है कि बिना नेट जेआरएफ वाले बच्चों का पीएचडी में एडमिशन होता हुआ। और मैं खुद एसवीआर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से पीएचडी कर रहा हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में तो रेशो बहुत बड़ा है। मेरे बैच में तो हम 4 बच्चे जेआरएफ वाले थे, 1 नेट वाला था, और 10 बच्चे विदाउट नेट वाले थे। और इस बार भी यही रेशो गया है। इस बार हमारे स्टूडेंट आए हैं तीनों इसमें, चार 4 बच्चे जेआरएफ वाले हैं लगभग, और 9-10 बच्चे विदाउट नेट वाले हैं, उनका नेट भी नहीं निकला है। तो आप अपने मन से ये थ्योरी निकाल दीजिए, आपका नेट जेआरएफ नहीं है तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। हाँ, नेट जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि उनका एडमिशन इजीली हो जाता है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम डायरेक्ट इंटरव्यू से उनका काम चल जाता है। लेकिन जिनका नेट जेआरएफ नहीं है, और अगर वो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, तो पहले उनको यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद में उसका यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स के हिसाब से, सभी यूनिवर्सिटीज का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में इंटरव्यू उनको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके उनका पीएचडी में एडमिशन होता है। अदरवाइज पीएचडी में एडमिशन ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं कि कौन पीएचडी में एडमिशन लेगा, कौन नहीं लेगा। और एक छोटा सा और डाउट जो है जेआरएफ का रिलेट, जो आप लोगों का रहता है कि कितने पैसे मिलते हैं, क्या नहीं मिलता है। आप मोटा मोटा लगा के चलो, अगर आपका जो यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर, बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटी है। सोच समझ के एडमिशन लेना पीएचडी में। नहीं तो पीएचडी बहुत करवा रहे हैं, पैसे छापने की मशीन बना रखी है यूनिवर्सिटी वालों ने, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती है। पीएचडी में एडमिशन होना अपने आप में एक जॉब को पाना है। पीएचडी में एडमिशन नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है पीएचडी में एडमिशन लेना। ऑल ओवर इंडिया में हर साल लगभग 100 के करीबन सीट्स मैक्सिमम आती है, मैक्सिमम बताया मैंने। ओवरऑल पूरी ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज को अगर मैं बताऊं तो 50 to 100 के करीबन सीट्स आती है मैक्सिमम। और कितने बच्चे एमएससी क्वालिफाइड करते हैं? 40-50 हजार से भी ज्यादा। और एडमिशन कितनों का होता है पीएचडी में? 50 से 100 के बीच में। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि पीएचडी में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन एडमिशन मिल सकता है। ये क्लास उसी के लिए रखी गई है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने अपनी लाइफ में खुद फेस किया, और आसपास अपने दोस्तों से बात करता हूँ, वहां से भी देखता हूँ बच्चों को पता ही नहीं है, तरीका ही नहीं पता। बच्चों के अंदर योग्यता है, आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो, लेकिन बिना गाइडेंस के जीरो हो।
ऐसे ही नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए भी। और हमारा एमडीवाई का पर्पज यही है, जो बच्चे कैपेबल हैं उनको डायरेक्शन दिखानी है हमें। बाकी चढ़ना तो काम तो खुद ही करना है, पढ़ाई आपको खुद ही करनी है, हमारा काम सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देना है, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं, अलग अलग छोटे गांव में है, गरीब बच्चे हैं, वो उन बच्चों को भी नॉलेज पहुंचे। इसी वजह से हम सारी क्लास को, पूरी पब्लिक को यूट्यूब पे कर देते हैं, ताकि जाओ जो बेनिफिट ले सकते हैं उन लोग। हम किसी की प्राइवेसी नहीं रखते हैं अपनी क्लास की, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिले। जिन लोगों का जेआरएफ क्वालिफाइड होता है और वो जेआरएफ क्वालिफाइड होने के बाद में अगर उनका पीएचडी में एडमिशन होता है, क्योंकि जेआरएफ अवार्ड लेटर मिलता है जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड होगा, उस पे मेंशन होता है कि 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया, जेआरएफ मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये है जेआरएफ की फुल फॉर्म। और नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट में आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर आपका जेआरएफ क्लियर्ड है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप मिलती है, यूजीसी की तरफ से। यूनिवर्सिटी नहीं देगी, यूजीसी देगी, और वो देगी जो यूजीसी एफिलेटेड है। हमारे एक दो टीचर भी हैं, और जो कई हमारे दोस्त हैं, उनका क्या हुआ, उन्होंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया और बाद में उनको पता चला कि यूजीसी तो इसके साथ लिंक ही नहीं है, या लिंक है तो वो जेआरएफ की फेलोशिप नहीं देगी। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप पीएचडी में जहां पर भी आप अप्लाई करो, पहले पता करवा लो वहां पे क्या। अगर आप जेआरएफ के भरोसे हो, ये हो कि नहीं मेरा अगले साल तक निकल जाएगा, मैं एडमिशन अभी ले लेता हूँ, पीएचडी करते करते मैं जेआरएफ निकाल लूंगा और फिर जेआरएफ के मुझे पैसे मिलेंगे, ये चीज आप पहले पता करवाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। क्या वो यूनिवर्सिटी यूजीसी के साथ कनेक्ट है? पहली बात तो ये, क्या वो यूजीसी ऑथराइज यूनिवर्सिटी है या नहीं है? आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटी फेक है इंडिया के अंदर, आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटी। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, वहां पे यूजीसी का लेटर होता है, वहां से पता चलेगा आपको कि यूजीसी ऑथराइज है या नहीं है। और उसके बाद में कई बार कोई कुछ यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड है यूजीसी से, लेकिन वो फेलोशिप के लिए कैपेबल नहीं होती, एलिजिबल नहीं होती, तो वहां की फैकल्टी आपको बताएगी, वहां के टीचर्स से पता करवाना पड़ेगा, बच्चों से पता करवाना पड़ेगा, वहां के पीएचडी स्कॉलर से आपको पता करवाना पड़ेगा कि क्या वो यूनिवर्सिटी जेआरएफ का बेनिफिट देती है, यूजीसी के साथ लिंक बना हुआ है। जैसे भी हिसार की ओम यूनिवर्सिटी है, वो नहीं देती है। एक हमारे एक टीचर कर रहे थे, उनका जेआरएफ निकल गया, लेकिन उनको जेआरएफ निकलने के बाद में जब अप्लाई किया तब उनको पता चला यार ये यूनिवर्सिटी तो जेआरएफ देगा ही नहीं, बेनिफिट ही नहीं देने वाली, तो उनका तो पीएचडी एडमिशन वेस्ट हो गया, लाखों रुपए खराब हो गए उनके। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप वो धोखा ना खाओ, इसलिए इन बातों का पहले ध्यान रखो, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होएगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आपके एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे। तो ये छोटी छोटी गाइडलाइन है, ये आप ध्यान रखना। बहुत सारी यूनिवर्सिटी खाली पैसे लेकर के एडमिशन करवा देती है, क्योंकि उनका मतलब ही पैसे लेना है। मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ और मैं ऐसे नियमों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अपना ऑनेस्टली जाओ, मेरा एडमिशन भी बिना पैसे दिए हुआ है। हमारे कितने सारे, मीनाक्षी है, सत्येंद्र जी हैं, हमारी श्रृंगारिका जी हैं, कितने सारे हमारी क्लास के एग्जाम्पल हैं। पिछले हमारे बैच के लगभग 15 से ज्यादा बच्चों का पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है हमारी क्लास से, वो बिना पैसे दिए हुआ है, ऑनेस्टली हुआ है। इंटरव्यू, खाली इंटरव्यू फेस क्लियर करने से हुआ है उनका एडमिशन। तो पैसे देने की कोई नीड नहीं है, ये अपने मन से निकाल देना कि मैं पैसे दूंगा और मेरा एडमिशन हो जाएगा, वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन बिना पैसे दिए एडमिशन होता है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन होता है।
कुछ जगह अप्रोच चलती है, मैं मानता हूँ, इस बात को एग्री करता हूँ। इंडिया के कुछ पॉलिसीज हैं, यूनिवर्सिटीज के रूल्स, कुछ उनको मजबूरियां होती हैं वो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादातर एडमिशन हो जाते हैं बिना अप्रोच के भी। उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है सिनोप्सिस, रिसर्च टॉपिक। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। शायद नेटवर्क इशू था, भैया लेफ्ट कर गए हैं। साढ़े 7 बजे तक ये सेशन था। जी जी जी, वही तो। रोहिणी दी नमस्ते। मीटिंग खत्म हो गई क्या? बंद करना है? नमस्ते दीदी, हाउ आर यू? अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हो? दीदी मैं ठीक हूँ, आपसे करूंगी बाद में प्लीज मीटिंग। प्लीज 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 अभी बात नहीं करना है, रिकॉर्डिंग चालू है, आप लोग बाद में बात करिएगा, ठीक है? के पास हेलो, जी गुरुजी। सुन पा रहे हैं क्या? जी सर। जी सर सर, चल रही है आवाज। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ चल रही है गुरुजी आवाज। यस सर। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। एक बार जरा देखना ये फोन को, क्यों नहीं आवाज आ रही है? हेलो, सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ जी, अभी आई है। ठीक। तो पता नहीं मेरे फोन में कुछ दिक्कत आ गया, तो भाभी के फोन से जुड़ा हूँ मैं अभी। ओके, ठीक है जी। हम कहाँ पर थे? क्या टॉपिक हमारा एकदम से सिनॉप्सिस। बैरियर आ गया? सिनॉप्सिस पे थे सर, रिसर्च टॉपिक। ओके जी, ओके ओके, ठीक है, ठीक से। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि पीएचडी में एडमिशन लेना डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पीएचडी में क्या डिमांड की जाती है? पीएचडी में डिमांड की जाती है आपका रिसर्च टॉपिक, कि आप किस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, आपको उसके बारे में कितनी बातें पता है, और क्या क्या आपने प्लान किया है उसके लिए। प्लानिंग, रिसर्च करना नहीं है, प्लानिंग करनी है, लेकिन वो प्लानिंग अच्छी वाली होनी चाहिए। उसके बेस पे आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? तो वही प्लानिंग हम अपनी क्लास में आप लोगों को करवाएंगे, ताकि आपका बिना पैसे दिए आराम से आपका एडमिशन हो जाए उसमें।
तो अपना ठीक है, सॉरी चाहूंगा पीछे से आवाज आ रही होगी आपको। तो कोई ऑलमोस्ट मैंने चीजें कवर कर दिया आपकी। अब इससे रिगार्डिंग अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप अपना एक एक करके पूछिए। प्रेरणा जी क्लास में बने रहे ना, क्योंकि मैं लैपटॉप से नहीं जुड़ा हूँ, ताकि आप बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ कर सको जब हम चाहें। ठीक है सर। सिनॉप्सिस के बारे में थोड़ा बताइए ना, कौन से पॉइंट देने पड़ेंगे सिनॉप्सिस में? सिनॉप्सिस के सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास के अंदर। सर कॉलेजेस के बारे में ये बता सकते हैं क्या, कौन से आपने जैसे मेंशन किया कि कई सारे कॉलेजेस है, उसमें से ऑथेंटिक कौन से ऑथेंटिक नहीं? हाँ देखिए, क्या होता है कि सभी यूनिवर्सिटी जैसे जॉब्स की वैकेंसी निकलती है, उसी तरीके से पीएचडी की वैकेंसी निकालती है। और वो आपको क्या है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाकर ही पता लगेगा। और एक योग क्रांति परिवार है, वो इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जी जी, मानना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने काफी अच्छे से वो बहुत अच्छा योगा है। की जॉब्स जहां जहां पे निकलती है, पीएचडी की सीट जहां जहां पे निकलती है, वो तुरंत उस अपने उनका यूट्यूब चैनल है, वो अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो वो सबसे इजी मेथड है आपको, लेकिन वहां पे एक्टिव रहना पड़ेगा कि वहां पे अलग अलग लिस्ट। बाकी हम अपने ग्रुप में तो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सीट्स आई है। ठीक है, तो मेरा फोन से अभी बंद हो गया है, नहीं तो मैं अभी फॉर्म भी आपको प्रेजेंट करके दिखा देता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए। आपको क्या है, आपको हम फॉर्म सेंड करेंगे आज ही ग्रुप में, या कल तक मैं आपको एक ग्रुप में फॉर्म सेंड करूंगा अलग से। ध्यान रखिए, जो पुराने बच्चे हैं उनको भी दोबारा से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, और वो फॉर्म थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसमें आपको साइन भी करने पड़ेंगे, आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, अपना इनरोलमेंट नंबर भी उसमें डालना पड़ेगा, जो आपका एमए एमएससी में रहा होगा, वो आप डिग्री से आप लीजिए वहां से। सर जी। ठीक है, और उसमें एक फॉर्म को आप अपने हैंड रिटन या फिर ऑनलाइन भी आप उसको भरना, ऑनलाइन भी भर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के भी अपनी फोटो के साथ वहां पे उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, हेलो सर उसके जी। बाद में आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, एक मिनट रुक जाइए अनुभूति जी, एक मिनट। ठीक है, अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। 1 वीक से 10 दिन का टाइम लग सकता है ग्रुप में ऐड होने के लिए, तो परेशान मत होना, 7 दिन से 10 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, अगर उसके बावजूद आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाता है, तो ये समझ जाना कि आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। वैसे हमारे जो फैकल्टी है आपको पर्सनल मैसेज कर देंगे अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ है। फॉर्म में ऐड हो सकता है। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। हाँ, इस बार हमने एक छोटा सा चेंज किया है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि हमारे हमारी क्लास हर किसी के लिए फ्री है। ठीक है, लेकिन इस बार हमने एक छोटा सा एक नया स्टेप उठाया है अपनी क्लास के लिए। पहले हम डोनेशन फॉर्म किसी के लिए कंपलसरी नहीं करते थे, लेकिन अभी इस बार से हम कंपलसरी करेंगे। लेकिन उसमें आप 1 रुपया भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिनिमम राशि 1 रुपया एक्सेप्ट की जाएगी, वो कंपलसरी किया गया है। बाकी आप कितने ही आपको लगता है कि हमारी फैकल्टी कितना मेहनत कर रही है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें डोनेशन आप दीजिए, लेकिन इस बार हम कंपलसरी करेंगे। और मिनिमम डोनेशन राशि 1 रुपये से शुरू हो रही है। अगर आप असमर्थ हैं पैसे देने के लिए, तो आप 1 रुपये तो डोनेट कर सकते हैं ना, है ना? तो आप 1 रुपये डोनेट करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन इस बार हमने कंपलसरी कर दिया है कि कुछ मैनेजमेंट में कुछ फाइनेंशियली इश्यूज हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस बार हमने ये चीज नया स्टेप ऐड किया है।
आशा को आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। हाँ, अनुभूति जी, अब आप मुझे बताइए क्या आपके डाउट है। हेलो सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मुझे ये पूछना था, आपने बोला कि आपको आपका प्लान रेडी होना चाहिए, टॉपिक किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो एटसेट्रा। लेकिन हमने अगर एक टॉपिक डिसाइड कर लिया और उसके बारे में थोड़ा सा सोचकर प्लान बना लिया, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज होती है उन्होंने अगर पीएचडी की एडमिशन की जो फॉर्म में वहाँ उनके सब्जेक्ट दिए होते हैं, तो वो और हमारा और उनका अगर अलग हो गया टॉपिक तो हाँ, तो कई बार कैसे? ऐसा होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो होती है वो अपना क्राइटेरिया पहले ही दे देती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। यस, वैसा में ऐसा ही था ना, उन्होंने दिए हुए थे सब्जेक्ट्स और हाँ सेक्शन दिए हुए थे उन्होंने सभी। तो उस समय उस कंडीशन में देखिए आप क्या करेंगे। हाँ अगर आप उसमें आपको वो 2 महीने का टाइम देंगे वो आपको तैयार करने का। ओके, तो ठीक फिर है, से 2 महीने बदलना आपको पड़ेगा ना, टॉपिक का नेम बदलना। नहीं, हाँ आप अपना मेन टॉपिक रखिए, वो ओके सिर्फ एडमिशन लेने के लिए होता है। ओके ओके ओके, यानी कि ऐसा कंपल्सन नहीं है कि जो आपने डिसाइड किया है वही आगे रखना है, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, वो एडमिशन लेने के लिए होता है, और एडमिशन होने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे खुद के 10 टॉपिक चेंज हो चुके हैं। अरे वाह, भगवत गुड। गीता से मैंने एंट्री किया था पीएचडी के अंदर, और अच्छा, आज मैं स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर काम कर रहा हूँ। बस इसी वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया था उस टाइम सर। बिल्कुल गलत थ्योरी है, ये क्लास इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग रास्ता ना भटको। यस, थैंक यू आपकी तरह हजारों बच्चे ऐसे भटक रहे हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। ये हमारा बहुत मकसद अच्छा है। यही है। थैंक यू, बहुत जरूरी है सर ये। नमस्ते जी पुष्पा मैम। सर, मेरा क्वेश्चन ये था जी, अगर मैं 7 से 10 दिन के अंदर ये फॉर्म फिल ना कर पाऊँ तो क्या सर मुझे इस ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा? फॉर्म आप नहीं भर पाते हो 10 दिन बाद भर देना, सर 10 दिन बाद ऐड कर देंगे। सर अभी तो मैं मेन ग्रुप 7 में हूँ ऐड। नहीं समझ पाया पुष्पा जी, आपके क्वेश्चंस कुछ अलग ही होते हैं, थोड़ा बताओ। सर मैं ये कह रही है गुरुजी कि अगर मैं 10 दिन के अंदर फॉर्म फिल नहीं कर पाई तो मुझे क्या जो मेरा ऑलरेडी ग्रुप है उससे भी बाहर कर दिया जाएगा क्या? ना 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 ना, अरे नेट जेआरएफ का ग्रुप अलग है, पीएचडी का ग्रुप अलग होगा, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है। गुरुजी कह रहे हैं ये जो फॉर्म आपको भेजेंगे ये सिर्फ पीएचडी के लिए होगा। यस, जो नेट जेआरएफ के ग्रुप में है वो उसमें बने रहेंगे, हम उनको छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो भैया हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे सारे पीएचडी थोड़ी करेंगे। पीएचडी करने वाले बच्चे तो लास्ट टाइम 70 बच्चे थे, इस बार पता नहीं कितने बच्चे होंगे। ठीक है, इसीलिए अलग फॉर्म बनाया है उसका। जी सर, थैंक यू सर। और आप अपने किसी भी दोस्त को ये फॉर्म भेज सकते हो, कोई भी इसमें है, इंडिया का हो या बाहर का हो, कोई भी फॉर्म भर सकता है। डोनेशन राशि 1 रुपए से शुरू होती है। ठीक है गुरुजी प्रणाम जी। जी सुरेंद्र जी बताइए। जी गुरुजी, मैं हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी जी मैंने पिछले सेशन में नेट जेआरएफ का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, क्या उसके लिए भी अलग फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? भैया मन से निकाल दो कि नेट जेआरएफ का फॉर्म अलग है और ये अलग है। प्रेरणा जी आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, यूजफुल बातें नहीं डिस्कस हो जा रही है यहाँ पे। नेट जेआरएफ का फॉर्म अलग है और नहीं, आप अप्लाई करना भरना पड़ेगा क्या सर मुझे नए उसमें? मैं आज शेयर करूंगा, आज से कल तक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। दूसरा फॉर्म होगा वो उसको भरोगे, उसके 1 वीक या 10 दिन के अंदर आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू सर जी।
सर एज लिमिट भी रहती है क्या जी कुछ? सर इनका क्वेश्चन पीएचडी ये के था। अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती है, किसी भी एज का पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अलग रूल्स हो तो वो बात अलग है। अदरवाइज 40-50 साल वाला बच्चा भी मैंने देखा हुआ है पीएचडी के अंदर एडमिशन में। इनका सुरेंद्र जी का क्वेश्चन ये था सर कि इन्होंने पिछली बार नेट जेआरएफ कोचिंग ली थी, तो क्या इनको अब की बार अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा या पिछले बारे में काम चल जाएगा? तो मेरे ख्याल से तो इनको भरना पड़ेगा। आप हमारा एमडीवाई की फॉर्म की बात कर रहे हो क्या, हाँ। या नेट जेआरएफ यूजीसी बात कर रहे हो? एमडीवाई नेट जेआरएफ। हमारा फॉर्म उनको भरना है, समझ गए? ओके सर जी, ओके सर जी। ठीक मेरा है। क्वेश्चन ये था सर, चाहे सिनॉप्सिस क्या पिछली बार होती है? आपने फॉर्म भरा था, आप ग्रुप में भी हो नहीं, लेकिन हम दोबारा ग्रुप बनाएंगे। हम सिर्फ उन बच्चों को लेंगे जो अभी इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ओके सर जी। क्योंकि फॉर्म इतना हमने टेक्निकल सिनॉप्सिस क्या बनाया है, वही लोग फॉर्म को भरेंगे जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड होगा। एवी वाला फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। आप जब फॉर्म आपके सामने खुलेगा आप समझ जाओगे। जैसे जॉब का फॉर्म होता है उसी तरीके से उतने सारे क्राइटेरिया हमने वहां पे लगाए हैं, और वो क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। वो मैं भी बता देता हूँ। कुछ लोगों के मन में डाउट्स होंगे, ये आधार कार्ड क्यों ले रहे हैं, ये हमारी आईडी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पीएचडी की ओपन क्लासेस कहीं पर भी नहीं होती है। पीएचडी के आइडियाज कहीं पर भी ऐसे ओपनली शेयर नहीं किए जाते हैं, जैसे हम फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इस तरीके का प्लेटफॉर्म हम बनाया हमने, ताकि बच्चों का बेनिफिट हो सके। लेकिन बहुत सारे सातिर बच्चे होते हैं, ठीक है, वो रहते हैं तैनात में, हम एक दूसरे बच्चे का टॉपिक चुरा लेते हैं, बहुत सारे बच्चे आइडियाज को, बहुत सारे। लेकिन हमारे पास कम से कम इतना रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम उसके ऊपर एक्शन ले सके। इसलिए हम आपकी वहां पे सिग्नेचर भी मंगवाएंगे। अगर आपने किसी बच्चे को चोरी से किसी का टॉपिक उठा लिया और आपने वहां पे उसको बिना परमिशन के आपने उसको आगे यूज किया किसी दूसरे बच्चे का, तो आपके ऊपर हम लीगली एक्शन भी ले सकते हैं। इसीलिए कुछ हमने रूल्स बनाए हैं ताकि ये हमारा जो क्लास है स्मूथली चल सके और बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी झगड़े के चल सके। आप लोग भी सिक्योर फील करो कि आप अपना आइडिया दे रहे हो क्लास के अंदर, आपको भी लगे हाँ मेरा आइडिया चोरी नहीं किया जाएगा, मेरी सिनॉप्सिस चोरी नहीं की जाएगी। इसीलिए ये हमने कुछ थोड़े से रूल्स बनाए हैं, तो आप लोगों को रूल्स को फॉलो करना है। ओके ओके सर। सर सिनॉप्सिस होता क्या है? बताएंगे। सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल को बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिसर्च प्लानिंग। समझिए कि रिसर्च कैसे की जाती है, वो क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वो अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। प्रेरणा जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। मेरे लैपटॉप का नेट का काम नहीं कर रहा है, मैं भाभी के फोन से जुड़ा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये नोटिफिकेशन कब आएगा? आज ही आ जाएगा। मैं भी एक बार लैपटॉप भी काम कर जाएगी, मैं आज ही भिजवा दूंगा, ठीक है। नहीं सर, आपका फॉर्म नहीं, ये यूनिवर्सिटीज कब नोटिफिकेशन निकाल सकती है अप्रोक्स एडमिशन? नहीं समझ पाया सर। पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन कब आएगा यूनिवर्सिटीज का? भैया वो हम नहीं निकालते हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी निकालती है। ओके, और वो मैंने बताया उसका तरीका क्या है। आपको एडवर्टीजमेंट चेक करनी पड़ेगी, और दूसरा जो है योग क्रांति परिवार, वो सबसे इजी मेथड है, वो काफी एक्टिव कर रहे हैं। एमडीवाई से कौन जुड़ा हुआ है? एमडीवाई से भैया मैं नीरज। अच्छा, नीरज जी जुड़े हुए जी नहीं सर जी। ओके जी, ओके। चलिए, हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो गया, फिर हम मीटिंग को ओवर करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज मुझे पर्सनल कॉल्स मत कीजिए, अपने डाउट्स अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके सबको समझाना मेरे लिए अपने आप में महाभारत हो जाती है। फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर आगे
फॉर्म सर सेंड मेरा कर डाउट दूंगा, अभी फॉर्म सेंड कर दूंगा आपको, आप फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद में जो मीटिंग, अभी एक दो मीटिंग और मैं ऐसे ही रखूंगा, कुछ बच्चों को फॉर्म्स में दिक्कत आएगी, एक दो मीटिंग्स हम ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट संडे को फिर मीटिंग करेंगे, ठीक है? सेम इसी लिंक पे आप सेव कर लेना, इसी लिंक को। नेक्स्ट संडे को फिर मीटिंग होगी। कुछ बच्चे ग्रुप में ऐड हो चुके होंगे, कुछ आगे हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीक फिर डिस्कस करेंगे। जी पूनम जी बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि मैं ना अभी एमए कर रही हूँ, मेरी एमए कंप्लीट होने वाली है, तो आगे मतलब ये पीएचडी क्लासेस लेना मेरे लिए अच्छा रहेगा, या फिर आप जो आपकी दूसरी क्लासेस चलती है ना नेट की तैयारी के लिए, मैं उसमें ज्वाइन करूँ? ठीक है, पहली बात, हमारी जो पीएचडी की क्लास है ओनली संडे को होगी। जी सर। सिर्फ एक दिन ही होगा, ना तो मेरे पास इतना टाइम है ना आप लोगों के पास इतना टाइम है रेगुलर पीएचडी की क्लास करने का। और ज्यादा कुछ उसमें होता भी नहीं है क्लास लेने में। मैं सिर्फ गाइडेंस देता हूँ कि पढ़ना कैसे है, रिसर्च पेपर कैसे पढ़े जाते हैं, टॉपिक कैसे सोचे जाते हैं। अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर लिया है तब तो 100% आप पीएचडी की क्लास लीजिए, ठीक है? और उसके बाद अगर नहीं क्वालिफाइड हुआ है तो मैं तो कहूंगा कि पहले आप लोग फोकस कीजिए नेट जेआरएफ के ऊपर। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पीएचडी क्लास में आइए, नहीं तो बाद में जुड़ना। जी धन्यवाद सर। मेरे को नेट जेआरएफ के लिए मैंने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो एक बार और अगर फॉर्म मुझे मिल जाता तो मैं फिलअप कर दूंगी। आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? श्योर सर, थैंक यू। हाँ, ओके जी, थैंक यू। तो आशा है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एक एक करके मुझे कॉल्स नहीं करेंगे आप लोग। ओके, क्लियर हो गए सभी के डाउट्स? ठीक है जी, थैंक यू। हम शांति पाठ कर लेते हैं अभी। कमर गर्दन सभी सीधा कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने गुरु अपने माता पिता को नमन करें, हाथों को रब करें, धीरे से आंखें खोलिए। सभी को नमस्ते, सदा रहो हंसते। तो हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे, ठीक है? ओके, नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सभी सर, लोग लेफ्ट धन्यवाद। कर दीजिए ताकि रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो जाएगी फिर। सभी लोग लेफ्ट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो जाएगी। जो ग्रुप होस्ट है प्लीज सबको रिमूव कर दीजिए। कुछ लोग होंगे जो बने रहेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, क्योंकि मैं भाभी के आईडी से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी सबको रिमूव कर दीजिए ताकि रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। अनुभूति जी लेफ्ट हो जाएगी। अनुभूति